लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग की अनोखी दुनिया में। मैं हूं प्रदीप राणा और आप देख रहे हैं विशाल आरसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अगस्त मुनि में आरसीएम का एक भव्य सेमिनार है जिसके चीफ गेस्ट हैं श्रीमान मुकेश कोठारी जी। साथियों, जानते हैं आप मुकेश कोठारी जी को? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। मुकेश कोठारी जी आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान अंगद के नाम से जानता है। अंगद यानी जिन्होंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम रखा तो फिर कदम को डगमगाने नहीं दिया, जिन्हें पूरे आरसीएम परिवार में अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाता है। साथियों, जैसे चैलेंज, जैसी समस्याएं आम आदमी के जीवन में आती हैं, सेम समस्याएं खास आदमी के जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो उन समस्याओं को फेस करके कैसे आगे बढ़ते हैं, वो उन चैलेंजों को फेस करके कैसे आगे बढ़ते हैं, वो सारी जानकारी हमें आज के वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को लगातार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुकेश कोठारी जी कोई आम आदमी नहीं है, वो खास आदमी हैं और ख़ास आदमी से हमें खास ही बातें सीखने को मिलेंगी। इसलिए हमें वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। तो आइए सुनते हैं मुकेश कोठारी जी को। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूँ। कई लोगों ने 10-10 आदमियों को इनवाइट किया होगा आज की मीटिंग के लिए, लेकिन एक भी नहीं आया होगा। और कुछ लोग आ गए हैं तो उनकी शक्लों से लग रहा है कि किडनैप करके लाया गया है। वो जरा आना नहीं चाहता था, वो कैसे भी करके यहाँ पर लाकर। द टाइप ऑफ इन्विटेशन क्या है उसे समझने की जरूरत है। इन्विटेशन जब आप किसी को देते हैं तो सामने वाले की जरूरत को समझना जरूरी है। हम क्या एक ही तरह से इन्विटेशन दे देते हैं, मीटिंग है आ जाना, भाग्य बदल जाए। जिसको भाग्य बदलना ही नहीं थे वो क्यों आएगा? समझो मेरी बात। एक किसान के पास एक आदमी गया, उसने कहा भाई साहब क्या सो रहे हो, कुछ काम करो। किसान ने कहा क्या काम करना है? तो काम करोगे, कुछ भी काम करोगे तो पैसा आएगा। कि पैसे से क्या होगा? पैसे से भाई साहब गाड़ी बंगले नौकर चाकर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? बस उसके बाद तुम ऐश करना, वो तो मैं अभी कर रहा हूं। तो हर आदमी एक चीज से थोड़ी, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है। जब किसी लखपति आदमी को आप इनवाइट करते ना इस बिजनेस में, वो पैसों की वजह से कभी नहीं आएगा, वो सिक्योरिटी की वजह से आएगा। आपको सिक्योरिटी के पॉइंट को हाईलाइटेड करना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस तुम जिंदा हो तभी तक चलेगा, उसके बाद गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एक बार नेटवर्क बना दिया तो तब भी चलेगा जब तुम यहां नहीं रहो, जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करें। एक ऐसी महिलाओं को आप बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं जिसके हस्बैंड पहले ही 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। वो यहाँ पर पैसों की वजह से नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंसी के लिए आएगी, स्वतंत्रता के लिए आएगी, स्वाभिमान के लिए आएगी। एक बच्चे को जब आप इनवाइट करोगे जो स्टूडेंट है, वो तब आएगा इस बिजनेस में जब उसे फ्यूचर आप समझाओगे कि आने वाले समय का फ्यूचर ही है। हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है, उसको इन्विटेशन देने का तरीका भी अलग होता है। मेरे बॉस ने मुझे इन्वाइट किया, मैं हैरान हूं। अगर आप में से कोई इन्वाइट करता तो मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं उस जमाने का 26,000 रुपए कमाने वाला आदमी, कोई आदमी 500 रुपए की चेक का बिजनेस मेरे पास लेकर आता, मैं कभी आता ही। मेरा ईगो भड़क जाता और मेरे बॉस को अच्छी तरह पता था कि ये मेरे से ज्यादा इनकम कमाता है। बॉस बोले मैं हूं, अगर मैं इसे कहूंगा कि चल तेरे को बिजनेस बताता हूं तो ये कहेगा अच्छा तुम मुझे बिजनेस बताएगा, मैं तो बिजनेस 6ठी क्लास से करता हूं, पहले दिन वाला मुझे क्या बिजनेस बताएगा। लेकिन उसने मेरे ईगो को हर्ट नहीं किया। वो मेरे पास आया, उसने कहा मुकेश जी सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ, मुझे भी बिजनेस करना है। पिछले संडे को मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसे समझा दो, अगर वो समझ जाएगा ना तो फिर मैं भी कर लूंगा। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ और तुम वो प्लान समझकर मुझे बता दो कि मुझे करना है कि नहीं करना, मुझे करना है कि नहीं करना।
मैंने कहा ठीक है, ओके सर, आ जाऊंगा। दिमाग पे कोई लोड ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं था। यहाँ पर कुछ लोगों को लोड इसलिए है कि उनको लग रहा है उनको समझना है, इसलिए लोड है। मुझे तो समझना ही नहीं था, मेरे को समझकर बताना था कि तुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ओके सर, सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। तो बॉस मुझे क्या कहता है, देख 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन सी बात? एक, टाइम पे आ जाना 10 बजे। अगर तू टाइम पे नहीं आया और पूरी बात समझी नहीं तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। तेरे क्या फर्क पड़ेगा? तू तो लेट आ रहा, जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी। तो सोन 10 बजे आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, 10 बजे आ जाऊंगा। दूसरी बात सोन, पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तू कुछ लिखना भूल गया तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर पेन डायरी भी लाऊंगा। तीसरी बात याद रखना, आगे आगे आकर बैठना, पीछे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। मेरी खराब हो जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी के मुझे आगे आके बैठा दिया। अब मैं आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया, पेन डायरी को खोलकर एकदम तैयार। मैंने कहा ये कार्टून जो भी आएंगे, जो भी बताएंगे, मैं तुरंत लिख लूंगा और बॉस को बता दूंगा कि तुझे करना है कि नहीं करना। अब मैं पेन डायरी लेकर तैयार। लेकिन सेमिनार मीटिंग चालू होते ही 10 आदमी बैठे थे। आदमी चालू होते ही एक आदमी सूट में आया, गर्मी में, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और इसने सूट पहन रखा मेरी तरफ। मैं फुल कंफ्यूज। मैं सोच रहा था ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना। अभी तो आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो गूगल चला लेते हैं। मैं कुछ भी बोलूं वो सही है कि गलत है, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, आप लोग सब गूगल में उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। लेकिन हमने जब बिजनेस चालू किया, कोई गूगल इंटरनेट चालू ही नहीं हुआ था इंडिया। उस समय पड़ोसी ही सबसे बड़ा गूगल होता था, हर चीज को कंफर्म पड़ोसी से करते। तो मैंने पड़ोसी को कोहनी मारी और धीरे से पूछा कि सर, इस आदमी ने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा? तो मेरा पड़ोसी कहता मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा। हमें खुशी कब होती है? जब हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है ना। अब बाजार में आप किसी के पास जा रहे हो और हाथ मिलाकर बोलो हेलो क्या हाल चाल है, वो कहता बस यार चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है। किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ, किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ। हाथ मिलाकर बोलना, कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो 5 मिनट तक बोलते रहना। जबरदस्त धमाका हो गया, मजा आ गया, जिंदगी के आनंद ले रहा हूँ। जीवन में कभी इतने आनंद नहीं आए। पागल हो जाएगा वो, तो बात ही नहीं सुनेगा, भाग जाएगा, ये मेरा भाई नहीं है, वो कहिए मेरा जैसा आदमी नहीं है, कैसी बातें कर रहा है उल्टी पुल्टी। आम आदमी तो ऐसी बातें करता नहीं, हमें खास आदमी की तरफ बातें करें। क्यों बोलें कि हम ठीक नहीं हैं? हम तो हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देते, हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देते। 95% पुरुष मित्रों को ये पता है कि मेरी जो शादी हुई है ना जिससे, उससे ठीक और मिल सकती है। 95% को ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मिल सकती थी, लेकिन 97% महिलाओं को लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता था। मतलब पुरुषों से परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है यहाँ पर। 97 को लगता है जो भी अभी कार्टून आए ना हमारे पास, उससे अच्छा आ सकता था। 97% सर्वे के मुताबिक बता, सबको लगता है कि जो हमें मिला उससे अच्छा तो मिल सकता है। ज्यादा कुछ बोल दिया क्या मैंने? ठीक कर रहा ना भाई, ज्यादा टेंशन मत। ऐसा सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट थोड़ी बता रहा हूँ। ऐसा आके बैठ गया, बातें चालू हुई। पहला कार्टून स्टेज पर आया, आते ही बोलता है बजाओ ताली। मुझे बहुत गुस्सा आया और भाई साहब मैंने कोई ताली नहीं बजाई। और जो मेरे भाई और बहन हैं जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई है, मैं सैल्यूट करता हूँ। आप मेरी किस्मत और आपकी किस्मत बराबर है। मैंने भी ताली नहीं बजाई और आप भी ताली नहीं बजा रहे हैं, तो ताली बजाने से कोई कामयाब थोड़ी होता। मत बजाओ ताली, क्या फर्क पड़ता है? ताली बजाने से क्या हो रहा? समझने से हो रहा ना सब कुछ। तो मैंने ताली नहीं बजाई। फिर वो थक थुका कर चला गया। फिर दूसरा कार्टून आ गया, वो कहता भाई और बहनों, इस आदमी को 500 रुपए आने वाले हैं। कंपनी को चालू हुए 5 दिन हुए, किसी को आए नहीं। तो
आने वाले हैं, इसके लिए बजाओ ताली। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा साला 500 इसको आने वाले हैं और ताली मैं बजाऊंगा। इसको 500 आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसकी बहन बजाएगी ताली। ताली साला आएगा, इसको ताली मैं बजाऊं। हमने ताली दी। फिर तीसरा कार्टून है। मेरे आने से पहले भी यहाँ पर बार बार कार्टून बदल रहे थे शूट वाले, सभी जगह ऐसा होता, कोई मतलब कोई नया थोड़ी हो रहा है। फिर चौथा कार्टून आया, वो क्या कहता है, भाई और बहनों मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन है? बड़ा कार्टून लास्ट में आता, मैं समझाना चाह रहा हूं। जो चौथा कार्टून आया ना, वहां से मेरा काम चालू है। जिसे मैं कार्टून समझ रहा हूँ वो मेरे आज धर्म गुरु हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं। इतनी बात कहने के बाद भी मुझे लगता है कि उनके जूतों की कील के बराबर भी हम नहीं हैं। ऐसी ग्रेट 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 शख्सियत श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, श्रीमान प्रहलाद राय जी, ये हमारी अपना है। बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए, अब उनके बात करने का ढंग इतना निराला है, बात पे कभी अगस्त पूर्णिमा में बुलाइए सर ना बीसी छाबड़ा जी को, उनको मतलब फेल हो जाओगे आप। अगर बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं तो वो बोलने में इतनी फ्रिक्वेंसी, उनकी बातें करते करते कितने डायलॉग बोल देते हैं, कौन से शब्द को किस में जाके मोड़ देते हैं पता ही नहीं चलता, इतनी बड़ी शब्दावली उनकी। भाई साहब मैं उनको थोड़ी देर तो देखता रहा, कुछ समझाया नहीं, क्योंकि मैं पेन डायरी में लिखना चाहता था। फिर मैं भूल ही गया कि लिखना क्या है, और फिर मुझे भूल ही गया कि मैं आया क्यों। फिर मैं उनकी शक्ल देखते देखते परेशान हो गया, मैं तो धीरे धीरे हंसने लगा, फिर तेज हंसने लगा, फिर उछल उछल के हंसने लगा। जब मैं हंसने लगा तो मेरा जो बॉस है ना, मुझे देख देख के 1 सेकंड बाद हंस रहा। मुझे लग रहा कि यार ये इसमें दिमाग नहीं है क्या, इसको 1 सेकंड बाद में क्यों समझ में आ रही है। फिर बाद में पता चला कि वो इसलिए हंस रहा है कि मैं हंस रहा हूँ। तो जो लोग नए आए हैं बहुत सोच समझ के हंसना, आपकी मुस्कुराहट भी आए तो मुंह फुलाए रखना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मुझे मत कहना ना, मुंह दबा के रखना ऐसे, तो आपको फायदा होगा। अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ करना ही नहीं था, मैं हंस रहा हूँ तो मेरा बॉस मुझे देख देख के हंस रहा। अब बीसी छाबड़ा जी बात करना चालू कर दिया। मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों हूँ, मैं भूल ही गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किरदार में खो गया। किरदार में खो जाना कब कहते हैं, जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी चल रही है। जब फिल्म के डायरेक्टर बड़े मजबूत होते हैं ना, वो तुम्हें किरदार में घुसा देते हैं, और किरदार में घुसने के बाद आप भूल जाते हैं कि फिल्म चल रही है। और हमारी बहनें ना फिल्मों में जाके रोना चालू कर देती है। हमारे कुछ भाई लोग जब किरदार में घुस जाते हैं तो बार बार सीट से उठ के विलेन को मारने जाते हैं, तो पड़ोसी कहता रुक रुक फिल्म चल रही है। इसे कहते हैं किरदार में घुस जाना। मैं किरदार में खो गया, भूल ही गया कि हो क्या रहा। थोड़ी देर बाद बीसी छाबड़ा जी ने याद दिलाया, हेलो सेमिनार खत्म हो गई। तब एकदम होश आया, मैंने डायरी की तरफ देखा तो डायरी पूरी खाली। अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं, बॉस आते ही पूछेगा करूं कि नहीं करूं, बताऊंगा क्या। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार बॉस अभी आएगा, क्या करूंगा। तभी दिमाग में आइडिया आया, बात को थोड़ा टाल देते तो शांत हो जाएगी, अभी तो यहाँ से चलते हैं, कल का कल देखेंगे। मैंने वो डायरी को बगल में डाला और तेज गति से स्कूटर की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं भूल गया था कि जो तुम्हें यहाँ लेकर आया ना, उसके दोनों कैमरे कल तुम्हारी तरफ ही होते। तुम जाके तो देखो बाहर, कोई नया आदमी जाके देखो बाहर, जो तुम्हें लेके आया वो तुम्हारे साथ साथ ही बाहर आया। ऐसे कोई छोड़ने वाला है तुम्हें। तो मैं बाहर गया तो मेरा बॉस भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मुझे डर लगा, मैं एकदम स्टैचू बन गया। मैंने अभी ये पहला प्रश्न पूछेगा, करूं कि नहीं करूं, क्या बोलूंगा। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने पूछा कैसा लगा, आपसे भी यही पूछेंगे कैसा लगा। मैंने सोचा सेकंड प्रश्न पूछेगा दिखता। मैंने कहा हाँ सर बढ़िया लगा। उसने रिकन्फर्म किया, मजा आया क्या। मैंने कहा हाँ सर मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, बहुत अच्छी बात करता। बॉस ने पूछा ही कि करना है कि नहीं करना। बॉस ने कहा ठीक है मजा आया तो कल मिलते हैं ऑफिस में। मैं अगले दिन ऑफिस में गया, जो ही ऑफिस में घुसा गेट कीपर मुझे बोलता है सर आपके चेंबर में जाने से पहले बॉस ने आपको याद किया बॉस के चेंबर में जाना। मैं बॉस के चेंबर में गया तो बॉस मुझे दूर से देखते कहा आइए आइए कोठारी जी वेलकम गुड मॉर्निंग। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। बॉस मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग वेलकम। बॉस तो गालियां बकता था, उसका वो किंग था गालियों का। वो मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग आइए। मुझे सब कुछ अटपटा सा लग रहा। मैं धीरे धीरे डरता डरता गया। मैंने कहा इतना प्यार क्यों झलक रहा है।
वो उसके पास गया, वो उसने मुझे पानी पिलाया और उसने फिर कंफर्म किया, कल मजा आया था। मैंने कहा हाँ सर मजा आया। रिकन्फर्म किया, वास्तव में मजा आया था। मैंने कहा हाँ सर बहुत मजा आया। उसने अपने सीट के नीचे से काला कलर का बैग निकाला और मेरे सामने रख दिया, ये लो। मुझे समझ में नहीं आया कि काले कलर का बैग क्यों दे रहा। मैं सीधा सीधा सोच रहा था कि अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही होगी। तो मैंने थोड़ी उसकी जिप खोल के देखी, उसके अंदर कपड़े। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कपड़े खरीदने पड़ते थे 1260 रुपए के। अभी डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक फूटी कोडी भी खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, 1260 रुपए कंपल्सरी किट लेनी पड़ती थी। मैंने देखा अंदर कपड़े थे, कपड़ों का क्रेज नहीं था क्योंकि कपड़े की बनाने वाली कंपनी में ही काम करते थे। तो भी मैंने सर को बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं 1260 सर। मैंने कहा किस चीज के 60 रुपए? वो कल मजा आया था उसके। पहली बार पता चला कि मजा आने का इतना बड़ा परिणाम होगा, 1260 रुपए देने पड़े। तो मैंने थोड़ा बहाना बनाया, मैंने कहा बहानों से कहानी चला लेते हैं। मैंने कहा सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कर्मचारी लोग, महीने के एंड में हमारी जेब में पैसे नहीं होते। तो वो कह रहा है एकदम सही कह रहा। सीखने का पॉइंट नंबर 2, कभी भी किसी को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो कभी अपना नहीं बना पाओ। जब आप किसी को प्लान बताना चाहते हैं और वो अगर कुछ पहले बोलना चाहता है तो पहले उसको खाली करना सीखो, बोलने दो उसे, और एक भी बार मत बोलो। अगर वो किसी और कंपनी को करता हो, कहता है दुनिया की सबसे महान कंपनी है, तो आप कहते हैं एकदम सही कह रहे हैं सर, आपकी जानकारी के अनुसार एकदम सही बोला है। आपकी जानकारी के अनुसार, जो आपकी जानकारी नहीं उसमें तो दूसरा भी सही हो सकता है। आपकी जानकारी के अनुसार सही बोला, काटना है ही नहीं किसी को। तब लोग आपसे प्यार करना चालू कर, क्योंकि आपने उनको सुन लिया। और दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कि मेरी भड़ास कोई सुने। मैं भी इसीलिए आया हूं, कोई तो सुने, वो भी पैसे दे के सुने। हमारी बीवी तो सुनती नहीं है ना, क्योंकि हम पूरे दिन में बोलते रहते हैं। लॉकडाउन में घर वालों को बहुत महसूस करना पड़ा। हमारी तो आदत है, हम सुबह बच्चों को इकट्ठा करके कहते चलो सेमिनार चालू, मेरा नाम मुकेश कोठारी हो गया। कौन सा मुकेश कोठारी? रोज का रोज क्या बात करते हो आप? और वो सुनते नहीं, आप लोग सुनते हैं प्यार से, ये हमारी खुशनसीब। बॉस ने कहा, मैंने कहा सर पैसे होते नहीं लास्ट देते में। तो बॉस ने कहा यार सही कह रहा है, सारे कर्मचारियों का एक ही हाल है। अब उसने कहानी सुनाना चालू किया कि एक कर्मचारी की जीवन कैसे होता है बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। हमारी जिंदगी कैसी होती है बताऊं? मैंने कहा बताओ। 1 से 7 निकलती है खुशी, 1 से 7 निकलती है खुशी। कैसे निकलती है? क्यों निकलती है 1 से 7 खुशी? क्योंकि सैलरी मिलती है। 1 से 7 खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसाकसी, 21 से 28 फाका कसी। सारे कर्मचारियों का यही हाल होता है, कितनी भी सैलरी मिले सारे कर्मचारी इसी जिंदगी को जीते। मेरे बॉस ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी, मैं भी मुस्कुरा गया। तभी बॉस ने कहा मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं होंगे, ये तो मैं पहले ही जानता था, इसलिए पेपर लाया हूं, इस पे साइन कर, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा। और मेरे हाथ में पेन पकड़ा। अब पेन पकड़कर मुझे साइन करने थे, 2 सेकंड का समय था। 2 सेकंड में एनालाइज करना था कि करूं कि नहीं करूं, एक और बहाना फेंकूं या साइन करूं। तभी मैंने एनालाइज किया, अगर नहीं करूंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं करूंगा तो बॉस नाराज होगा, बॉस नाराज हो जाएगा तो इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है वो, 2000 इंक्रीमेंट लगेगा तो 1000 ही लगाएगा, 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा तो साल के 12000 का नुकसान है। साल के अगर 12000 का नुकसान है तो अगर हमारी 40 साल की सर्विस है तो इतना लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो भाई साहब उसमें ब्याज जोड़ो तो 10-20 लाख का नुकसान हो जाएगा। आज साइन करना जरूरी है। और मैंने फट से साइन कर दिए, क्योंकि मुझे बिजनेस से मतलब नहीं था, बॉस को नाराज नहीं करना। मैंने साइन किए, किट लेकर आ गए। उस किट को मैंने कहां जाकर फेंका मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। उस किट को ले लिया था क्योंकि बॉस को नाराज नहीं करना था। कई लोग ऐसे ज्वाइन हुए हैं और कई लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं जिसको केवल ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद वो कभी भी ना आरसीएम का नाम जानता है ना आरसीएम का कोई प्रोडक्ट लेता है। ऐसे आदमी को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं भाई, क्योंकि संख्या बढ़ा रहे हो आप, और संख्या बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी आएगी। मैंने फेंक दिया किट। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ा था कि
बॉस ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया। हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनका नाम लिखते नहीं लिखते उनके फ़ोन नंबर के साथ, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया क्योंकि मैंने 1260 की किट ले ली। अब वो मुझे परेशान करता था, आज यहाँ मीटिंग है शाम को आ जाना, कल वहाँ मीटिंग है वहाँ आ जाना, यहाँ मीटिंग है आ जाना। मैं रोज़ ही बहाने बनाता था, सर आज नहीं आ सकता, आज सब्जी लेने जाना है, आज बीवी के साथ जाना है, आज मेहमान आ गए हैं, ऐसे बहाने बनाता रहता था, जाता नहीं था। लेकिन संडे के दिन फंस जाता था। संडे के दिन इसलिए फंस जाता था क्योंकि बॉस का घर मेरे सामने था। उसकी बालकनी से मेरा ड्राइंग रूम साफ दिखता था कि मेहमान आया है कि नहीं आया, और स्कूटर से पता चल जाता कि मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं। और वो संडे के दिन मुझे फंसा देता था, मुकेश घर पे है ना, आ जा। अब क्या बोलूँ, नहीं हूँ, स्कूटर तो पड़ा हुआ, मेहमान आया तो मेहमान तो कोई दिख नहीं रहा ड्राइंग रूम में, क्या कर। तो मुझे संडे के दिन जाना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस की सेमिनार में आने से ये मत समझ लेना कि तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। सेमिनार में वन वे संवाद चलता है, जहां पर एक आदमी बोलता है, सब लोग सुनते हैं। कामयाबी तब होती है जब मन की शंकाएं निकलती है, मन के अंदर जो छुपे हुए प्रश्न हैं, जब तक उसका आंसर एक आदमी को नहीं मिलता तब तक कोई भी आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता और वो काम करेगा। अब क्या हुआ, सब बैठे थे, 6-7 लोग ज्वाइन हुए थे पूरे सप्ताह में, मैं भी बैठा था। एक एक का नंबर आ, मेरी अपलाइन ने मेरे से पूछा तुम कुछ करते क्यों नहीं। मैंने कहा सर क्या करना, वो अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं पता चला, सिंपल। मैंने कहा क्या सिंपल है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम लोगों के साथ करो। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इसने मेरे साथ किया क्या। मैंने कान में जाके धीरे से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या। वो कहते तेरे को मीटिंग में ले गया था कि नहीं ले गया था। मैंने कहा हाँ ले गया था। तुझे मजा आया था कि नहीं आया था। मैंने कहा आया था। फिर तेरे को किट दी थी कि नहीं दी थी। दी थी। किट किसने बनाई थी। मैंने बनाई थी, घर पर नहीं बनाई थी। किसकी थी, कंपनी की थी। तो कंपनी की हो गई सेल, तुझे मिल गया डिस्काउंट, और इन दोनों को कराने वाला आदमी मैं हूं तो मुझे मिल गया कमीशन। तू भी ये कर तो तेरे को भी मिलेगा कमीशन। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस थोड़ा स्टैंडर्ड का काम तो देख लेते। 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचते हैं हम, 3 करोड़ मीटर साल का, और आप 3 मीटर कपड़ा बिकवाना चाहते हैं मेरे से। मैंने बॉस को कहा बॉस मैं इस काम को नहीं करूंगा और कसम खुदा की तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। इसे बोलते अपनत्व। अगर मैं बोलूंगा मैं नहीं करूंगा तो उसका ईगो भड़क जाएगा। अपने तो बताया कि मैं तुम्हें भी ये काम नहीं करने दूंगा। बॉस को गुस्सा आ गया। बॉस ने कहा अच्छा किस चीज से शर्म आती है, सेल से। अच्छा 3 मीटर कपड़ा सेल करेगा इसीलिए तुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा सर यही आ रही है। उसने कहा बेटा दुनिया में एक आदमी बता दे जो बिना सेल किए दुनिया के किसी भी टॉप पर चला गया हो। बिना सेल किए दुनिया के किसी भी क्षेत्र, ओनली बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉप पर चला गया हो, एक आदमी बता दे, बात मैं मान जाऊंगा। दुनिया में टॉप पे जाना है तो सेल करनी पड़ेगी। तुम्हें जिस सेल से शर्म आ रही है ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट सेल ही कर रहा है। तुम रेलवे में हो, तुम रेलवे में हो, 70,000 तुम्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन रेलवे सेल करके ही तुम्हें सैलरी दे रहा है। हेलो, तुम पोस्ट ऑफिस में हो, पोस्ट ऑफिस तुम्हें 1 लाख सैलरी दे रही है, तो पोस्ट ऑफिस सैलरी क्यों दे रही है? क्योंकि वो सेल कर रही है। तुम टीचर हो, तुम्हें 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तुम्हारा स्कूल तुम्हें क्यों सैलरी दे रहा है? क्योंकि वो शिक्षा को सेल कर रहे हैं, इसलिए आपको सैलरी मिल रही है। सेल करते हैं, अल्टीमेट उसी से इनकम आती है। फर्क इतना है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मैनेजर हैं तो सेल नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, तुम जब खुद के लिए सेल करते हो तो मालिक बनते हो, जब तुम लोगों के लिए सेल करते हो तो किसी को मालिक बनाते हो। सेल तो हर हाल में करेगी, तुम खुद के लिए करो कि लोगों के लिए करो। जब लोगों के लिए करोगे तो मालिक लोग ही बनेंगे, खुद के लिए करोगे तो लोग मालिक आप खुद ही बने। सेल तो करनी पड़ेगी। सेल का मतलब सामान की सेल से नहीं है। सामान्य आदमी क्या सोचता है कि सामान सेल करना ही सेल है। अरे सेल तो कई तरह की होती है। सेल सामान की भी होती है, सेल सर्विस की भी होती है, सेल सर्विस के वादों की भी होती है, सेल आइडियोलॉजी की भी होती है। सेल का मतलब केवल सामान से थोड़ी है। मेरी आइडियोलॉजी से, मेरे विचारों से मैं अगर आपको सहमत करा दूं, दैट इज द सेल कंप्लीटेड।
अगर कोई भी टॉप पे गया तो सेल की वजह से गया ना। टेस्ला का मालिक टॉप पे गया सेल की वजह से, अमेजन का मालिक हो गया टॉप पे, रिलायंस का मालिक गया टॉप की वजह से, सेल की वजह से। बिना सेल के तो कोई टॉप पे जा ही नहीं सकता। इंश्योरेंस क्या बेचती है, रेलवे क्या बेचता है? रेलवे सामान थोड़ी देता है, वो तो सर्विस सेल करता है। स्टेशन पर गाड़ी लगा देता है, कहता भाई इतने पैसे देकर बैठ जाओ, वहां पर पहुंचा देंगे इतनी बजे, दैट इज द सेल कंप्लीटेड। इंश्योरेंस वाला क्या करता है? वादों की सेल, देता अभी कुछ भी नहीं, वादा करता है सर्विस का कि भगवान न करे तुम मर गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई इकोनॉमिकल कष्ट नहीं आएगा, उसके लिए हम बैठे हैं ना, ये एक वादा करता है, उसे भी सेल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? वो भी तो सेल ही करते हैं। क्या किया उन्होंने? भाई और बहनों, मुझे आपने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया, रोडें बना दी, यो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया। तुम भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम कहते हो ओके सर, ये लो मेरा वोट। दैट इज द सेल कॉम्पिटिशन। दुनिया में टॉप पे जाना है तो बिना सेल के संभव ही नहीं। और अगर सेल से शर्म आ रही है तो दुनिया के 97% लोगों की वजह से, जैसे वो मरे थे आप भी मर जाओगे। जैसे आपके दादाजी का नाम आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए कि उनका नाम याद रखे। लेकिन महात्मा गांधी जी के पोते का पोता भी नाम याद रखता है, क्योंकि वो कुछ करके गए थे। अब कुछ करके जाना है कि ऐसे ही मर जाना है, ये दोनों चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।